हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। नमस्ते। भविष्यवाणियां या भविष्य की जानकारियां, उससे पहले भविष्य से जानकारियों से पहले हमें इतिहास जानना पड़ेगा। बीता हुआ समय, ये जो दुनिया है ये कैसा बना, और प्राचीन धर्मों, प्राचीन सभ्यता, प्राचीन साम्राज्य के विषय में सभी लोग इस विषय को जानते हैं। और जो दुनिया में जो भविष्य में होने वाला है, जो सृष्टि का अंत है या स्वर्ग नरक की बातें सभी लोग जानते हैं। हम सिर्फ भविष्य की 2000 वर्ष काल के बारे में चर्चा करेंगे। जो आज से 1000 वर्ष पहले छोटे छोटे रियासत थे, फिर उसके बाद सभी अब रियासतें मिलकर एक बड़े बड़े देश बने, और उसी समय ही टेक्नोलॉजी मन विकसित हुआ, मशीनें बने, मोबाइल, गाड़ी, ये सब का निर्माण होना शुरू हो गया था। ये बहुत ही पहले हुआ था, आज से 1000 वर्ष पहले, जो 500 वर्ष तक चला, रियासतकालीन दुनिया था। और फिर उसके बाद हुआ, मशीनों का पूरा निर्माण हो गया, गाड़ी बना, जहाजें बनी, ये सब हो चुका था, और लोगों का जो जीवन स्तर है बढ़ चुका था, और सुख सुविधाएं बढ़ चुकी थी। फिर उसके बाद अभी का जो समय चल रहा है, अभी पूरा कंप्यूटरीकृत दुनिया है, जिसमें मोबाइल, टीवी भी है। और फिर उसके बाद जितना भी देशों का निर्माण हुआ, किस प्रकार सभी देश मिलकर एक संयुक्त संघ बनाए और देश में अपने शासन नीतियां चला रहे हैं। कहाँ अराजकता है, कहाँ अराजकता मतलब गुंडा राज है, कहाँ सैन्य शासन है, कहाँ राजतंत्र है, कहाँ लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भी एकात्मक शासन, संघात्मक शासन और द्विपक्षीय शासन, इस प्रकार का पूरा दुनिया में शासन नीतियां भी चल रही है। और उसी प्रकार जो भविष्य में रोबोटिक दुनिया हो जाएंगे, अब बहुत सारे देश में टूट जाएंगे और नए देश में विकसित हो जाएंगे। इस प्रकार का होगा जो आज से 1000 वर्ष बाद के समय काल में होगा। पूरा रोबोटिक दुनिया, जैसा भी गाड़ी चल रहा है उसी प्रकार पूरे रोबोटिक काम करेगा सब तरफ, और मनुष्य का जीवन स्तर ऊंचा उठ जाएगा। इस प्रकार का ये आधुनिकता प्रवेश है दुनिया के लिए। और ये जो दुनिया है, ब्रह्मांड है, अब ब्रह्मांड में कई सारे आकाशगंगाएं, सौर मंडल, ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, तारे, इस प्रकार का है। ये सभी सामान्य जो जानकार है सभी जानते हैं, पर हम भविष्य जानने के लिए इस दुनिया को स्थिर करना पड़ेगा। स्थिर करना पड़ेगा तो स्वयं को इस धरती से, आकाश को, सूर्य को, चंद्र को, तारों को ऐसा मानना है कि पूरा जो ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, तारे हैं धरती के चारों ओर घूम रहे हैं। जो यहाँ से दिखता है, ऐसा ही इसको स्वीकार करने से ही भविष्य की गणनाएं होगी। तो जो एक अनुमानित भविष्य है, इसको लोग समझ भी सकते हैं, जैसे कृत्रिम आपदाएं में जो जलवायु परिवर्तन के कारण होता है। कृत्रिम आपदाएं में सुनामी मनाएगा, जो भी समुद्री तट में जो भी क्षेत्र मन है वहां सुनामी 100-200 साल में एक न एक बार आएगा। अकालग्रस्त क्षेत्र मन होगा, जो धरती में जो समुद्रों से दूर इलाका है वहां अकाल भी आ सकता है 50-100 साल में। अब महामारी आएगा, दुनिया में किसी न किसी रूप में आएगा 100-200 साल में। और कहीं जो बाढ़ मन भी आएगा, इसका भी खतरा होगा। कभी उल्कापिंड भी गिर सकते हैं, भूकंप भी आएगा, ज्वालामुखी भी होगा। ये कहीं ना कहीं सभी क्षेत्रों में 100-200 साल में होगा। ये भविष्य, अनुमानित भविष्य है। और जलवायु परिवर्तन 50-100 साल में क्षेत्र मन में जलवायु परिवर्तन हो जाता है। जो आज नदी बहुत ज्यादा पानी से भरा हुआ है, वहां कम पानी हो जाएगा, फिर 100 साल के बाद फिर वहां पानी आ जाएगा।
और जो झील मन है सूख जाएंगे, फिर वो झील मन और बड़े हो जाएंगे 100-200 साल में। कहाँ जहाँ जंगल है वहां रेगिस्तानी हो जाएंगे, मतलब कम जंगल हो जाएंगे। जीव जंतु मन जो विलुप्त हो गए हैं उनकी आबादी बढ़ जाएगी, और जो है वो विलुप्त होंगे। इस प्रकार का ये प्राकृतिक ये चलता ही रहेगा, इसको रोका ही नहीं जा सकता है। जलवायु परिवर्तन भी होगा, प्राकृतिक आपदाएं भी आएगी इस दुनिया में, पूरे विश्व में किसी न किसी स्तर में। तो एकदम सटीक जानकारी कि कहाँ कब क्या होगा, इसका विश्लेषण करने के लिए, एक क्षेत्र को ही विश्लेषण करने के लिए ही मनुष्य को बहुत चिंतन मनन करना पड़ेगा, वैज्ञानिक आधार में लेना पड़ेगा। उस क्षेत्र में क्या क्या घटित हुआ है, आसपास के जलवायु परिवर्तन को देखना पड़ेगा, तब जाके इसका अंदाजन होता है। अब फिर उसके बाद होता है राजनीतिक क्षेत्र या शासन क्षेत्र। तो हर देश जो आज गुंडा राज में है या अराजकता में है, वहाँ अच्छा शासन लागू होगा, अच्छा शासन लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र होने के बाद वहाँ संघात्मक शासन होगा, फिर द्विपक्षीय शासन होगा। संघात्मक कई सारे राजनीतिक दल होंगे, फिर द्विपक्ष में सिर्फ 2 ही पार्टी होगा, फिर एकात्मक शासन होगा, सिर्फ एक ही पार्टी का शासन होगा। फिर तानाशाह आएंगे, फिर तानाशाह में वही राजतंत्र हो जाएगा। फिर राजतंत्र में किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो सैन्य शासन आ जाएगा। ये चक्र 100-200 साल में चलता ही रहता है, हर देश के साथ ऐसा होता है। फिर उसके बाद राजतंत्र के बाद छोटे छोटे रियासतकालीन हो जाएंगे। ये दुनिया का भविष्य शासन वाला, तो इस प्रकार का होगा भविष्य में, और हो चुका है, वही दोहराया जाएगा। तो ये है भविष्य जो विश्व की है। और टेक्नोलॉजी में भी विकसित होगा, आधुनिकता और बढ़ेगी, रोबोटिक दुनिया आएगा। रोबोटिक दुनिया आने के बाद फिर सब काम रोबोट करेंगे, फिर मनुष्य बुद्धि का स्तर गिर सकता है। ये सभी का या तो किसी प्रकार की कृत्रिम आपदा आ जाएगा या फिर युद्ध हो जाएगा। तो फिर शुरुआत कराया जाएगा रियासतकालीन क्षेत्र से, दुनिया फिर रियासतकालीन होगा, फिर टेक्नोलॉजी विकसित होगा, फिर कंप्यूटर के साथ फिर रोबोटिक दुनिया, ये चलता ही रहेगा चक्र। ये दुनिया का भविष्य है। और हर 10 साल में इस दुनिया में राजनेता, बड़े व्यापारी जिसको बिजनेस टाइकून बोलते हैं, बड़े अधिकारी मन और बड़े कृषक मन बदल जाते हैं, कलाकार भी बदल जाते हैं, खिलाड़ी भी बदल जाते हैं, हर दशक मन बदल जाते हैं। कुछ रह जाते हैं लेकिन वो भी 20-30 साल से नहीं रहते। तो ये है समय का। युद्ध मन पे भी होगा कहीं ना कहीं देश में। और प्राय जो खाड़ी देश मन है, मिडिल ईस्ट एरिया का, जहाँ इजराइल, यमन, यहाँ हर 10-15 साल में किसी न किसी देश में युद्ध होता ही है। अब भारत के जो आसपास क्षेत्र मन में ये 50-60 साल बाद बहुत खतरनाक युद्ध होता है भारत में, आसपास देशों के साथ ऐसा होता है। अब फिर रियासतकालीन देश होगा तो फिर कुछ देश मन अपना गुलाम बनाएंगे उसको, फिर वो स्वतंत्र होगा। ये चलता ही रहेगा। कभी भारत गुलाम होता है तो कभी भारत दूसरे देशों को अपना गुलाम बनाता है। ये चलता ही रहेगा, ये हजारों वर्षों का चक्र है। अब इसमें जो फिल्मी कलाकार मन है या खेल मन है, ये जो आज के डेट में जो यूट्यूब है, फेसबुक है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम है, जो भी सोशल साइट मन में, ये सब जो है इसमें कई प्रकार के AI वीडियो मन चल रहे हैं, जिसके कारण जो असली जो वीडियो मन है वो खत्म हो जाएगा और जो नकली वीडियो मन है वो रह जाएगा। अब फिर उसके बाद नया कलाकार, नया खिलाड़ी मन आएंगे, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा जो पुराने फिल्मों का है। फिर यही सब गाना मन बनेंगे। तो ये जनरेशन है जो आज आधुनिकता में है, फिर उसके बाद मनुष्य का फिर स्तर पुराने रूढ़िवाद में हो जाएंगे। तो ये चलता ही रहेगा, वही संगीत वही 5-5 हजार सालों में आते जाते रहते हैं, ऐसा है। और जो इस दुनिया का तो सभी लोग जानते हैं, मौसम मन बदलते रहेगा, ऋतु मन बदलते रहेगा, ठंड सर्दी गर्मी ये होता ही रहेगा, बारिश भी। और दिन रात ये भी भविष्य में ही आता है। आज रात है तो कल फिर दिन होगा, फिर दिन है तो फिर रात होगा, ये भविष्य है। तो ये अनुमानित भविष्य है। और फिर उसी प्रकार एक और भी चीज है, मानवीय भविष्य। मनुष्य कौन कैसा जिएगा। जो छोटे बच्चे लोग रहते हैं, एक तो अमीर घर में पैदा होंगे या गरीब घर में पैदा होंगे या आम घर में पैदा होंगे, मध्यम वर्ग में। तो एकदम स्पष्ट रूप से मनुष्य जिस धर्म समाज में और जिस परिस्थिति में, आर्थिक स्थिति में जन्म लेता है, अधिकतर जो
वह अपने आर्थिक स्थिति में ही रहते हैं, पारिवारिक स्थिति के अनुसार ही। उनमें से बहुत ही कम अपने जो आर्थिक स्थिति को बदल देते हैं, बढ़ जाते हैं, या कुछ लोग गिर जाते हैं। अगर मानवीय भविष्य देखा जाए स्पष्ट रूप से, उसको जानने की जरूरत ही नहीं है, वो ऐसा ही देख के ही पता चल जाता है। अगर युवा लोग आक्रामक हिंसक हो सकते हैं 16-17 साल में, ये प्राय लड़के लोग, लेकिन 25 या 30 साल के बाद शांत हो जाएंगे। अगर जो 25-30 साल के बाद नशा, जुआ, वैभव जारी आक्रामक हिंसक रहा, तो उसका व्यक्तित्व गिर जाएगा। वो गरीबी, बीमारी, अकेलापन में, भूखमरी में जा सकता है। तो इस प्रकार का जो युवा लोग शांत हो गए तो सुख शांति समृद्धि से जिएंगे। स्पष्ट रूप से कौन राजनीति में जाएगा, कौन व्यापार में जाएगा, कौन कृषि करेगा, कौन नौकरी करेगा, कौन मजदूरी करेगा। जो मजदूरी करेंगे वो परिस्थिति अनुसार रहता है या काबिलियत विकसित न होने के कारण। लेकिन राजनीति, व्यापार, कृषि, नौकरी प्रायः लोगों को रुचि होता है, और जिसको जो रुचि होगा वो अपने उस फील्ड में चले जाएगा। बड़ा या छोटा आदमी बनना, ये उनके काबिलियत और लोगों के ऊपर डिपेंड है। अब किसी को बड़ा राजनीतिक बनना है या शासक बनना है तो उसको पब्लिक पसंद करेगा। अगर किसी को बड़ा ग्राहक व्यापारी बनना है तो उसके यहाँ ग्राहक अधिक जाएंगे। किसी को बड़ा किसान बनना है तो उसको मजदूर और बाजार अच्छा मिलेगा। और किसी को बड़ा अधिकारी बनना है तो उसको प्रशासन और बड़े अधिकारी लोग पसंद करेंगे। और किसी को बड़ा खिलाड़ी, कलाकार बनना है तो उसको भी पब्लिक पसंद करेगा। वो शुरुआत में ही पता चल जाता है कि वो कब पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं। और जीवन, मित्रगण, परिचित, रिश्तेदार या विवाह संबंध, ये क्या होगा? तो स्पष्ट रूप से जो आदमी जैसा होता है उसका मित्र लोग, परिचित लोग वैसा ही होता है। उसमें उम्र के साथ मित्र बदलते जाएंगे, परिचित बदलते जाएंगे, और आर्थिक स्थिति में जो बदलते जाएगा, अमीर बनेंगे तो अमीर लोग साथ दोस्ती, गरीब है तो गरीब साथ, आम है तो आम के साथ। इस प्रकार ये स्वतः ही देखने से पता चल जाता है, ये अनुमानित है। ये विवेकशील हो जाने के बाद मनुष्य ऑटोमेटिक ही समझता है कि इस प्रकार का लोग समझते हैं। और फिर भविष्य में मनुष्य का विवाह संबंध, स्पष्ट रूप से विवाह संबंध अरेंज मैरिज हुआ तो चरित्र चित्रण जैसा रहता है वैसा ही, और औकात के अनुसार, समाज के अनुसार होता है। लव मैरिज में न रूप, न रंग, न जाति या कुछ नहीं देखा जाता, सिर्फ प्रेम प्रेम हो जाता है। ऐसा अरेंज मैरिज और लव मैरिज दोनों जिससे होना उसी से होकर रहेगा, ऐसा शास्त्रों को उल्लेखित है। अगर एक ही समाज में दोनों पैदा हो गए तो अरेंज मैरिज होगा, अलग अलग समाज में पैदा हो गए तो लव मैरिज हो गया। आज दुनिया में कौन सज्जन पुरुष है देखने से ही पता चल जाता है, उसके व्यवहारों से। कौन स्वार्थी है, कौन आक्रामक हिंसक है, और कौन मतलबी है या स्वार्थी है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और चरित्र चित्रण का सिर्फ उसके जीवन साथी को ही उसको या सही या गलत रहने से असर पड़ता है, किसी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो जीवन साथी किसका कैसा होगा, स्पष्ट रूप से मनुष्य में स्पष्ट रूप से जीवन साथी जिसके अंदर 100% गुण है पुरुष में, उसकी पत्नी जन्म जन्मांतर की जीवन साथी होगी। मतलब वही भगवान और वही शैतान होगा, वही बुद्धिमान और वही मूर्ख होगा। इस टाइप का पुरुष को उसकी जो पत्नी जन्म जन्मांतर करेगा। और जिस पुरुष में अच्छाई एक तरफ या बुराई एक तरफ रहेगा तो फिर उसमें कुछ जन्मों का ही साथ रहेगा, या फिर जो पूरी तरह से बुरा रहेगा वो सिर्फ इसी जन्म के साथ ही रहेगा। इस टाइप का है। और किसका कितने लोग साथ प्रेम संबंध है और कितने किसका सिर्फ वन वुमेन वन मैन वाला है, ये लोगों का व्यक्तिगत विचार है। तो ये मानवीय जीवन है। और बच्चे माता पिता के विचारों के अनुसार रहते हैं। हर मनुष्य के अच्छाई और बुरा विचार रहते हैं। मतलब हर मनुष्य महात्मा रहता है, हर मनुष्य थोड़ा सा उसमें बुराई भी रहती है। तो जो अच्छे बच्चे हैं वो उनके अच्छाई का प्रतीक हैं, और जो बुरे बच्चे हैं जो जान माल का नुकसान करते हैं बुराई का प्रतीक है। प्राय कोई बुरा ही आदमी तो उसके सारे बच्चे बुरे होते हैं, कोई अच्छा है तो अच्छा ही रहेंगे। लेकिन प्राय आम लोगों के बच्चे में से कुछ अच्छे और कुछ बुरे निकल जाते हैं। और उन बच्चों में भी
या अच्छाई और बुराई रहता है। तो यही सिलसिला चलते रहता है। और फिर उसके बाद आता है किसका व्यक्तित्व कैसा होगा। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके स्वयं के सोच पर आधारित है, उसके कर्मों पर आधारित है। अब फिर उसके बाद पुनर्जन्म, जो बीत चुका है जन्म में मनुष्य, और जो आने वाला जन्म है मनुष्य उसको जान सकता है। मनुष्य के 7 जन्म होते हैं, मतलब जन्म तो अनगिनत है, लेकिन 7 प्रकार के जो आर्थिक स्थिति में या पद पैसा नाम के अनुसार हर मनुष्य वीवीआईपी बनता है। दुनिया का हर मनुष्य, राष्ट्रपति, सम्राट, बिजनेस टाइकून या बहुत बड़ा आदमी, कलाकार, संगीतकार, ये कोई भी, तो इस प्रकार का वीवीआईपी। फिर वीआईपी बनता है जो क्षेत्र के बड़े राजनेता या बड़े व्यापारी, बड़े अधिकारी, बड़े कृषक रहते हैं। फिर फर्स्ट क्लास में आता है, फिर फर्स्ट क्लास में जो भी अधिकारी हैं क्षेत्र के, ये शहर के, गांव के और पॉलिटिशियन लोग हैं, व्यापारी लोग हैं। फिर सेकंड क्लास में आता है, फिर मध्यम वर्ग में आता है, मध्यम वर्ग में तो दिख ही रहा है, और फिर फोर्थ क्लास में आ जाता है मजदूर वर्ग में। और सभी लोग, ये जरूरी नहीं कि सभी लोग मजदूरी करें। मजदूरी का अर्थ ये रहता है कि कोई भिड़े इलाका, इंटीरियर एरिया में भी जन्म ले सकता है। सबको खाने रहने के लिए मिलेगा, लेकिन सिर्फ इकोनॉमिक सिस्टम जो है ऊपर नीचे रह सकता है, यही है। और फिर उसके बाद आता है नॉन क्लास। नॉन क्लास वही जन्म लेता है जो प्राय लोगों का जान माल का नुकसान करता है और देश की संपत्ति को नुकसान करता है। तो इस प्रकार का जो जन्म का 7 प्रकार के स्तर है। कोई बार बार पत्नी बनती है किसी की, या कोई कोई बार बार बच्चे बनते हैं, बार बार दोस्त बनते हैं। कुछ लोग कुछ जन्म के बाद फिर मिलते हैं, यही होता है। जो आज किसी की प्रेमिका है वो उसकी पत्नी बनेगी, और जो आज किसी की पत्नी है प्रेमिका, ये उनका जो कई सारे प्रेम प्रसंग करता है। जो सिर्फ पत्नी अगर सिर्फ पति से ही प्रेम करती है, नहीं भी करती, तो वही है हर जन्म के। और जो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी रहेंगे। तो यही सृष्टि का नियम है भविष्य में शास्त्रों के अनुसार। अब पुनर्जन्म होने के बाद मनुष्य को शुभ अशुभ का भी संकेत मिलता है, भविष्य की जानकारियां। भविष्य मतलब समुद्र शास्त्र के अनुसार किसी प्रकार के माथे में लकीर होना, तिल होना, हाथ की रेखाएं, ये सब आराम से लोग जान सकते हैं। तिल का भी असर होता है, हाथों की रेखा का भी असर होता है। सिर्फ तिल का नहीं, हाथ के रेखा का भी होगा, तिल का भी होगा। तो ये मनुष्य के शारीरिक कटकाठी के अनुसार भी होगा। तो उसके बाद जो होता है देश का, क्षेत्र का, पारिवारिक स्थिति का, मनुष्य का, स्त्री है या पुरुष है, उम्र का, ये सब आधारित होता है उसके भविष्य के निर्धारित होने पे। और किस मनुष्य का भविष्य उज्जवल होगा स्पष्ट रूप से पता चल जाता है। जो मनुष्य बुद्धिमान है, जो पुस्तकों को ज्ञान रखता है, धर्मशास्त्र का, वैज्ञानिक का, समाज शास्त्र में नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब जानता है, देश काल का जानता है, इतिहासों को जानता है, तो वो मनुष्य का भविष्य उज्जवल है। और जो उचित अनुचित को समझता है, क्या करना सही, क्या करना गलत है। जैसे कहीं डरावना जगह में जाना, जंगली जानवरों से लड़ना या अकेले में रहना, ये मनुष्य का ये अनुचित है। उचित है सबके साथ रहना, सबसे मिलजुल कर रहना, और बुरे लोगों को दूर रखना, बुराई से दूर रखना, नशा, जुआ, व्यभिचारी और आक्रामक हिंसा से दूर रहना। ये मनुष्य का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। अगर जो इसमें लिप्त हो जाएगा उसका अंधकार हो जाएगा। तो यही है। और इसके बाद होता है मनुष्य का जो शुभ अशुभ का जो रहता है। फिर जो पशु पक्षियों के अनुसार भी होता है कि बिल्ली रास्ता काट दे रहा है तो सब काम नहीं होगा, मतलब जो भी जिस भी काम से जा रहा है वहां काम नहीं होगा, मृत्यु वाली बात नहीं है। और फिर पशुओं का दिखना, गाय का दिखना घर मन में या कहीं जाने से वातावरण का किस प्रकार का असर होना, यहाँ तक कि तितली का भी जो होता है वो काम सूचना पहुंच गई है, इस टाइप का रहता है। ये जो हर पशु पक्षी का जो है उसको समझने की क्षमता रहना है। और ये सब के साथ जो भविष्य मन का कैसे प्रसन्नचित हो रहा है, बिना किसी कारण के खुश है, तो इसका मतलब जीवन में सुख शांति समृद्धि बढ़ेगा। अब मनुष्य का जो मन है
अशांत है। देखिए गरीबी नहीं आ रहा, भूखमरी नहीं है, बीमारी नहीं, अकेलापन नहीं है, और तो अपमान भी कहीं नहीं होगा, लेकिन तब भी मन बेचैन है, तो इसका मतलब किसी प्रकार का दुख आएगा। तो ये सब रहता है। मृत्यु नहीं, मृत्यु आने से पहले ही पता चल जाता है। मृत्यु जिसकी होने वाली रहती है वो मनुष्य अकेला अकेला रहता है, या वो किसी के साथ रहता है तो उसके साथ कोई ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखते हैं लोग, वो अकेला हो जाता है, सब उसको त्याग दे रहते हैं अपने हृदय से, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। उम्र के 50 साल के बाद कहीं कभी भी मृत्यु होता है तो प्राकृतिक मृत्यु है, क्योंकि 50 साल के बाद शारीरिक स्थिति गिरना शुरू हो जाती है, अगर उसके बाद शरीर को स्वस्थ रखना है। और सभी लोग वृद्ध होकर तो नहीं मृत्यु होगी, सब कुछ लोग अकाल मृत्यु को भी प्राप्त करेंगे। इस प्रकार का जो मानवीय जो शुभ अशुभ का संकेत मिलता है, अब कुंडली में भी होता है, राशि फल में भी होता है, तो ये सब होता है मनुष्य के साथ। और फिर उसके बाद होता है लोगों का अंतर्मन या अंतर्यामी, जो जिसने साधना पूर्ण कर ली, जो चमत्कार। देखिए कुछ लोग जो छोटा मोटा बीमारी रहता है, या जो ग्रामीण क्षेत्र के तो नहीं बोलना चाहिए, जो क्षेत्रीय मानसिकता के रहते हैं, सिर्फ क्षेत्र में समाज तक रहते हैं, तो वो बाबा झाड़ फूक करने वालों के साथ किसी प्रकार का अपना दुख सुख बांट लेते हैं। ये उनके शादी के लिए, प्राय युवा लोग शादी के लिए, कुछ लोग रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, जो बच्चे लोग हैं और परीक्षा में पास होने के लिए, कुछ लोग संतान प्राप्ति के लिए, कुछ लोग गृह कलेश के लिए, कुछ लोग अपनों के नशा जुआ व्यभिचारी और आक्रामक हिंसा प्रवृत्ति को छुड़ाने के लिए जाते हैं। और जो उसके बाद ऊपर स्थिर हो जाते हैं तो वो फिर वो सुख शांति समृद्धि के लिए किसी अनुष्ठान करवाते हैं, घर में शांति रहे। और कुछ लोग फिर उसके बाद रहता है जिनको पूर्ण समृद्ध हो गए हैं, जिनको जीवन सफल हो गए हैं, वो फिर अंतिम में धर्म शास्त्र को सुनते हैं। तो ये सभी मनुष्य तो नहीं सुनते, क्योंकि ये जो दुनिया है, ये दुनिया में पद पैसा नाम मनोरंजन के साधन, जो खेल हो, फिल्म हो, या कहीं भी, तो मनुष्य को समय ही नहीं मिलता बहुत सारे लोगों को। और फिर कुछ जो महात्मा है उनके पास इतनी क्षमताएं आ जाता है कि वो दूसरों का भी भविष्य को सुखमय कर सकते हैं। उनमें ये बात हो जाती है कि जो स्पष्ट रूप से, जैसे जो गरीबी में है, गरीबी मतलब ये जैसे घर वीर सब कुछ है, लेकिन जिसके पास जो जेब खर्चा के लिए पैसा है पर्याप्त मात्रा में नहीं है। और जो भिखारी की बात स्पष्ट है कि उसके पास ना घर है, ना गाड़ी है, ना खाने के लिए है। गरीब मतलब जिसके पास आर्थिक साधन कम है पर कम है, गाड़ी है छोटा सा है, घर है छोटा सा है, पैसा है लेकिन थोड़ा है, अब काम छोटा सा करता है, ये उसको गरीबी स्तर में होता है। जो आम लोग हैं, अब जितने भी कर्मचारी वर्ग के, जितने भी दुकानदार लोग हैं, जितने भी छोटे किसान लोग हैं, और किसी प्रकार के छोटे नेता लोग हैं, सब मध्यम वर्ग के हैं। और जो संपन्न लोग हैं, जिनके पास अमीर लोग हैं, जिनके पास दो दो तीन तीन घर है, कई सारे गाड़ियां हैं, पर्याप्त घर में नौकर है, चौकीदार है, रसोईया है, पर्याप्त पैसा है, तो वो अमीर लोग हैं। तो स्पष्ट रूप से इस प्रकार के लोगों का आर्थिक स्थिति भी है। तो अब कौन मनुष्य का भाग्य कैसे जुड़ता है? स्पष्ट रूप से जो मनुष्य का बुद्धि का स्तर नीचे गिर रहा है, जो सबसे झगड़ा कर रहा है, बहकी बहकी बातें करता है, गलत बातें करता है, सही जानकारी नहीं देता है, अगर उसके साथ कोई मनुष्य जुड़ जाता है, मित्रता तो सबसे रखना है, लेकिन दिल से जुड़ जाता है कोई, तो फिर उसके साथ उसका भाग्य जुड़ जुड़ जाता है, बोलना चाहिए दुर्भाग्य। फिर उसको भी अकेलापन, बीमारी, भूखमरी, गरीबी आ सकता है। और फिर स्पष्ट रूप से जो मनुष्य बुद्धिमान हो गया, धर्म शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, तो उसके साथ जुड़ने से सौभाग्य आता है, उसका भाग्य उसके साथ जुड़ जाता है। और जब अलग होते तो उनका भाग्य अलग हो जाता। मन से जुड़ना है, ऊपरी संबंध से भाग्य और दुर्भाग्य नहीं जुड़ता। और लेकिन कुछ लोग जो महात्मा लोग हैं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, जो धार्मिक अनुष्ठान करके जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है, सभी धर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, ईश्वर को जान लिया है, तो उनमें ऐसी शक्तियां आ जाती है, मतलब वो पूरी तरह शांत हो जाता है, तो अपने आत्मिक में जो परमात्मा को जान लेता है, तो वह किसी भी मनुष्य का भला कर सकता है स्पष्ट रूप से।
मतलब लोगों को क्या चाहिए, अपने बच्चों को पास होना है परीक्षा में, रोजगार चाहिए, जिसको नौकरी की इच्छा, किसी को व्यापार चाहिए, किसी को चुनाव जीतना है, किसी का विवाह चाहिए, किसी को संतान चाहिए, किसी का अपना जो नशा जुआ व्यभिचारी और आक्रामक हिंसक है वो सब बस तो छुड़वा दे, बस इतना ही चाहिए। लेकिन किसी को किसी भी प्रकार की समस्या देना, जान मान का नुकसान करना, ये कानूनी तौर पर भी अपराध है और ये धार्मिक रूप से पाप है, स्पष्ट रूप से। तो मनुष्य के अंदर इतना क्षमता हो जाता है कि वह लोगों का भला कर सके, मतलब वह नहीं करता, उसके अंदर का जो आत्मिक ऊर्जा है जो ईश्वर से जुड़ चुका है वह करने की क्षमता रखता है। तो भविष्य मनुष्य जान सकता है, अपना पुनर्जन्म जान सकता है, चमत्कार मन जान सकता है। तो ये सब जो दुनिया है इस प्रकार का भविष्य है, और एकदम सटीक भविष्य कि क्या रोजगार करेगा, किससे विवाह होगा और कब मृत्यु होगी, अब बच्चे कितने होंगे, ये मनुष्य का इच्छा होता है, ये जान सकते हैं, ये स्वयं जानना है ध्यान से। और कोई महात्मा किसी भी मनुष्य का इतना अपना समय व्यर्थ नहीं करेगा उसको, या अपनी शक्तियों का, आत्मिक शक्तियों को, कि उसके बारे में सब कुछ जाने, क्योंकि जो ईश्वर को जान लिया फिर कुछ जानने के शेष ही नहीं रह जाता। तो इसलिए इस प्रकार का मानवीय जीवन है, भविष्य, पुनर्जन्म, अंतर्यामी होना और चमत्कारी शक्तियों के विषय में।